श्रीरामचन्द्रायभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन दर्शिता तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। गुरुपादचरणकमलेभ्यो नमः। सरस्वती महाभागे विद्याकमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। माँ सरस्वती की कृपा से आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक मंत्र लाया हूँ। सबसे सरल मंत्र है। जब भी विद्यार्थी पढ़ने बैठे ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नींद आ जा रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य का हानि का दोष है। तो मेरा आग्रह है उन नौजवानों को कि अपने ब्रह्मचर्य को पालन में रखें। पहले के ज़माने में ब्रह्मचर्य को पालन में रखने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए। अभी तो गुरुकुल खत्म हो गए हैं, घर में ही पढ़ाई होती है। तो अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें। जब भी पढ़ने बैठें तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। यह मंत्र का 5 बार नियमित रोज सुबह शाम अगर जप किया जाए तो माँ सरस्वती प्रसन्न होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और माँ सरस्वती प्रसन्न होकर विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती है, उन्हें पढ़ने में मन लगाती है और विद्यार्थी अच्छे से अच्छे परसेंटेज से अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। आप इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र का प्रयोग करें। इस मंत्र के प्रयोग करने से आप बिल्कुल जो असफल हो रहे हैं वो सफल होंगे और जो सफल हो रहे हैं वो भी सफल होंगे और सफल होंगे। तो आज श्री रामचरितमानस का तीसरा दिन है। आज मैं एक बात मैंने आज कहीं पढ़ा, मैंने आज सुना, इस पर चर्चा भी हुई कई। तो ब्रह्मचर्य का जो नाश होता है, अगर मन में जप का अगर प्रवृत्ति आ जाए, राधा रानी का जप हो, श्री राम भगवान का जप हो, हनुमान जी का जप हो, कोई भी अगर ऐसा दृश्य देख लिए जो नहीं देखना चाहिए, तो आप मन में भगवान शंकर का, राधा रानी का, हनुमान जी का जप करें तो आपका ब्रह्मचर्य का नाश नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अध्याय में। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम हनुमान जी का ध्यान करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसों जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सठ सुदरहि सतसंगति पाई पारस पारस कुधत सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। मतलब कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाशकों को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देती है। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि अगर सत्संगति में रहा जाए तो दुष्ट भी संत बन जाता है, साधु बन जाता है, सुधर जाता है। और अगर कोई सत्संगति में करने वाला है, कोई ऐसा जो विद्वान है, अच्छे लोग हैं,
अगर कोई दुष्ट में के आचरण में भी पड़ जाए तो भी वो वहाँ पर बिगड़ते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने अनुसरण का पालन करते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मतलब कि जो जो संत समाज में रहते हैं वो सिर्फ संत समाज अच्छे ही बात करते हैं, और जो अगर संत समाज में नहीं रहता है वो संत का भाषा नहीं समझ सकते हैं। परंतु अगर कोई संत समाज में रहने वाला कोई भी मनुष्य, बिगड़ा से बिगड़ा हुआ मनुष्य अगर संत के समाज में जाए तो वो सुधर जाता है। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनसे चित्त में समता है, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु है। संतों का ना कोई मित्र होता है ना शत्रु होता है, सिर्फ भगवान ही उनका आश्रय होता है। भगवान ही मित्र होता है, भगवान ही सखा होता है, भगवान ही साथी होता है, भगवान ही हमराह होता है। श्री रामचंद्र ही हमराह बनते हैं संतों का कोई मित्र कोई शत्रु नहीं होता है। संतों को अगर कोई गलत शब्द अपशब्द भी कह दे तो संत उसे आशीर्वाद ही देते हैं। उसी तरह संत जैसे लोग के संपर्क में रहने से बिगड़े हुए भी सुधर जाते हैं। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों की हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत का समागम, संत के साथ रहने वाला, जैसे समझिए कि अंजलि के मतलब कि कोई फूल बगीचे से तोड़ा, अब वो फूल बगीचे से तोड़ा तो उसके हाथ भी सुगंध हुआ। अब वो फूल किसी और को दिया तो उसका भी हाथ सुगंधितमय हो गया। तो यही संत का स्वभाव होता है। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत वैसे ही संत मित्र का भी समान रूप से कल्याण करते हैं और शत्रु का भी समान रूप से कल्याण करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। संत जो है सरल हृदय वाले होते हैं, एकदम सरल रहते हैं। कोई लोभ कोई मोह माया कोई छल कपट कुछ नहीं होता है। बस वो प्रभु के नाम में मस्त मगन रहते हैं और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अगर संत के साथ में श्री तुलसीदास जी महाराज यह कहना चाहते हैं कि अगर संत के साथ में अगर आप समाज के साथ में अगर गए, संत के बातों को अनुसरण किए, संत के जो कथा है उनको सुनकर अपने जीवन में उतारें, तो उनसे श्री राम जी के चरण की अनुरूति प्रीति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो महापापी भी होता है, अगर संत के समाज में जाते हैं, संत के आशीर्वाद लेते हैं, संत का सेवा करते हैं, वो अपने पाप से छूट जाते हैं। यही संतों का स्वभाव है। संत अब खुद को कष्ट में रखकर दूसरों के दोष को नाश करते हैं। यही संत का स्वभाव है। बोलिए संत समाज की जय। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दही ने आबाए। जे बिनु काज दही नेहु बाए,
परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और वसने में विषाद होता है। मतलब कि इस दोहा से मानो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि मैं उस दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के बसने में एकदम दुख हो जाते हैं और दूसरों के उजड़ने में एकदम खुश हो जाते हैं। दूसरों की बुराई करते हैं तो खुशी महसूस होते हैं। भगवान उन्हें भी सच्ची बुद्धि दें, अच्छी गति दें और अच्छा मार्ग दें। अगर वो दुष्ट भी अगर संत समाज के प्रवृत्ति में आए, संत के बातों को अनुसरण करें, तो उनकी दुष्टात्मा भी सही हो जाएगी और उन्हें भी धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हरिहर जसरा केस राहु से, पर आकज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लकहि सह साखी, परहित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। मतलब कि मान लीजिए कि कोई अभी के ऐसा समय है कि आप किसी का पूरा भलाई कीजिए, पूरा उसका साथ दीजिए, पूरे उसके साथ में रहिए, पैसा दीजिए, शरीर से साथ दीजिए, पैसे से साथ दीजिए। अगर उसके लिए एक कोई बुरा काम कर लिए, तो जो बुरा दृष्टि देने वाला है, जो बुरा सोच रखने वाला है, जो दुष्ट आत्मा है, वो आपकी उस बुराई को ही देखता है। उसी तरह जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। उसे वाल्मीकि श्री तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं। उसे मैं प्रणाम करता हूँ कि वो इस कथा प्रवचन में विघ्न ना डाले और वो संत के समागम में जाए, अपना अनुसरण, उनके बातों का अनुसरण करे, तो वो भी सुधर सकते हैं। बड़ा से बड़ा दोषी आदमी भी सुधर सकता है, बड़ा से बड़ा पापी भी सुधर सकता है। जो भगवान को नहीं भी मानता, अगर संत के समाज में जाए, संत के बातों को अनुरूप करे, तो वो भी भगवान को मानने लगता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही संतों का स्वभाव है और संतों के समाज में रहने से यही फायदा है। तेज कृशानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनि धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज, दूसरों के जलाने वाला ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जो लोग सोचते हैं कि कुंभकर्ण के भांति सोते रहें, दूसरों का बुराई करें, तब हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत करना होगा, भगवान के शरण में जाना होगा। जो भगवान के शरण में जाते हैं और मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान के शरण में गए और मेहनत नहीं किए तो भी सफलता मिलने वाली नहीं है। राम राम जपते रहें, सोचेंगे कि हम राम राम जप रहे हैं और मेहनत नहीं करें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत करना है, कर्म अगर आपका सही होगा
तो धर्म सही होगा, और धर्म सही होगा तो अर्थ सही होगा, अर्थ सही होगा तो काम सही होगा, काम सही होगा तो मोक्ष सही मिलेगा। तो अपने कर्म को सही रखें, अपने अपने कर्म को सुधारें और संत समाज में रहें। संत समाज में रहने से आपको आपके जीवन को उदय के रूप में प्रकाशवान होगी, सूर्य के रूप में प्रकाशवान होगी। अपने कर्म को सुधारें और भगवान के नाम का जप करें, संतों के समाज में रहें, संतों की सेवा करें, साधुओं की सेवा करें। जो लोग संतों की सेवा नहीं करते हैं, जो लोग साधुओं की सेवा नहीं करते हैं, जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति में रहते हैं, उन्हें नरक भाग में प्राप्त होता है। नरक कहीं और नहीं है, इसी पृथ्वी लोक को नरक लोक कहा गया है। इसी पृथ्वी लोक को नरक लोक कहा गया है। अब देखिए कि कहते हैं कि जो पापी होते हैं उसे तेल में तला जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो पापी हैं, जो पाप करते हैं, उसे तेल में तला जाता है, उसके आत्मा को तेल में तला जाता है। ठीक है, तो मरने के बाद कौन देख रहा है कि तेल में तला जा रहा है कि नहीं तला जा रहा है। लेकिन अभी आप देखिए कि इस कलयुग में इतने तामसिक भोजन करने वाले लोग हैं, उन सब से मैं विनय अनुग्रह करूंगा कि अपने तामसिक भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन पे आए। सात्विक भोजन आपको अच्छे विचारों की प्रवृत्ति देगी, प्रभु में मन लगाएगी। तो देखिए, मैं ऐसा चर्चा में कह रहा हूँ कि तामसिक भोजन करने वाले हैं तो वो जीवित पशु को मार कर उसे तेल में तलते हैं। तो ये क्या, ये नरक का एक सजा के समान नहीं है। किसी को बीमारी लग जाती है तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी को बीमारी जो कोई पाप करता है तो उसे 1000 सुइयां चुभोई जाती है। अब आप समझिए कि कोई पाप किया, वो मर गया, अगले दिन अगले जन्म में उस पाप का सजा भोगने के लिए तैयार हुआ। पाप का सजा तो मिलना ही है, तो उसे कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। अब वो बीमारी में क्या है, उसे सुइयां लगती है। अब मरते मरते तक कितने सुइयां लग जाती है, तो वो सुइयों का चुभन जो है वो झेलता है, वो आत्मा झेलता है। आत्मा इस अंदर में है, वो आत्मा झेलता है। इसलिए हमेशा पाप कर्म से बचना चाहिए। सिगरेट के डब्बे में लिखा होता है कि तंबाकू धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है या जानलेवा, इससे कर्क रोग होती है, फिर भी लोग खाते हैं, पीते हैं। तो यह आत्मा कहता है कि नहीं खाना चाहिए, परंतु लोग उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये इन सबको त्यागना चाहिए। सात्विक भोजन में, सात्विक आहार में, सात्विक विचार में रहना चाहिए, तभी आपके जीवन को अच्छे मार्ग में प्राप्त होगा, अच्छा सुगम गति प्राप्त होगी। और हो सकता है कि भगवान का नाम जप करके आप जप करते रहें तो मरने के समय में, अंत समय में आपके मुख से राम नाम का जाप हो जाए, राम नाम का नाम निकल जाए और आपको तत्क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत सरल है। कोई तप तपस्या नहीं करना है, नाम ही एक आधार है। अगर राम का नाम लेकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर, राधा रानी का नाम लेकर, हनुमान जी का नाम लेकर, भगवान शंकर का, पार्वती जी का, माँ दुर्गा का, जिसका भी नाम लेना चाहें, जिन्हें आप इष्ट मानते हैं, उनका नाम लेकर अगर आप आगे बढ़ते रहें तो आपका हर काम बनते रहेगा। माँ दुर्गा का दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, यंग यंग चिंतते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे आप चिंता करेंगे वैसे वैसे आपको प्राप्ति होते जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आज की कथा यहीं तक। आज एक मंत्र और मैं दे रहा हूँ। जो किसी को कुछ बीमारी लग जाती है, कोई बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, बहुत समय से, लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, तो यह मंत्र का जाप करें। यह बीमारी, कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, यह माँ का वचन है। तो यह दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामा शकलान विष्टा, तोमाश्रितानां न विपन्नरानं, तोमाश्रितानं हर्षयन्ति प्रियन्तिं।
बोलिए दुर्गा माता की जय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति नः संशया। यह सभी बाधाओं को यह मंत्र का जाप अगर करें, आपके जीवन में कोई भी बाधा हो तो सभी बाधाओं को यह मंत्र दूर करता है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।